पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा लोक संसद का, क्योंकि मैं भी इसका एक मेंबर हूँ। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे जो है इसका मेंबर बनाया। और दूसरी बात ये है कि मैं माइनॉरिटी के लिए उसूलन उनके लिए पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की बात करता हूँ थ्रू एजुकेशन, यानी ज्ञान और जो है उनकी क्षमता को लेकर उनको अधिकार मिले। मैं इसके लिए काम करता हूँ। इसके तहत हम चाह रहे हैं, हमारा जो संगठन है दीनी रोशनी दुनियावी तालीम एजुकेशनल ट्रस्ट, उसका ये फॉर्मेट उद्देश्य ये है कि मुसलमानों के जितने भी तालीमी अदारे हैं, जैसे मदरसे हैं या कोई भी अदारे हैं, उसमें जो है संविधान और विज्ञान की उस सोच को बढ़ावा देना है, जिस कारण से आज भारत में जो मुसलमान है वो भारत का थर्ड क्लास सिटीजन बना हुआ है ना। उसका कारण सिर्फ ये है कि एक तो हमने शिक्षा को छोड़ा, जिसके कारण से हमने संविधान को छोड़ दिया, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को छोड़ दिया। यानी जो मनवाद इधर तथाकथित हिंदुइज्म में है, वैसी किस्म का मनवाद हमारे अंदर भी घुसा। इसको हमने तर्क को, विज्ञान को और संविधान को छोड़ दिया। इसको पढ़ना ही हमने छोड़ दिया या इसको समझना ही छोड़ दिया। संविधान एक आदमी अगर पढ़ता है तो महज इसलिए पढ़ता है कि उसको ये पता चले कि मेरा क्या अधिकार है और मेरा क्या कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके मामले में वो मुसलमान जो है बहुत पीछे है। वो मदरसे में जब भी पढ़ा उसने दीन के नाम पर हमारे जो तथाकथित मौलवी थे, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे जो मौलवी थे वो जानते थे कि अगर ये तर्क और विज्ञान में आएंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम जवाब दे नहीं पाएंगे। ये आज भी यही होता है। अगर वो जाते हैं सवाल करते हैं, हमारे मौलवी मुल्ला जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इधर वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके जैसे करते हैं, हमारे वहाँ खबरों में जो है वो लेट आती है, उसको करके करते हैं। उसका रीज़न भी है कि ये जो ओबीसी कन्वर्ट होके गया है तथाकथित SC ST OBC से, तो ये उनके अंदर वही बुद्धि है। उधर ब्राह्मण ने भी इस्लाम कबूल किया, उसने देखा कि वहाँ मैं ऐसा कर रहा था, यहाँ कर, वहाँ ठीक, यहाँ ऊँच नीच ऊँचात भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ऐसा करके तो कमा सकता हूँ। बिल्कुल वो जैसे आप कह सकते हैं मंदिर एक दुकान है ब्राह्मणों, वैसे ही हमारा दुकान बन गया। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिकली जो है, ये मैं मज़ार के लिए कह रहा हूँ, मैं मज़ार को दुकान कह रहा हूँ। पॉलिटिकली मैं ये चाहता हूँ कि अगर उनका हमारी शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि आज हमारी आबादी लगभग जो है पूरे इंडिया में 20% के करीब है। अगर 20% का अगर निकाला जाए, पॉलिटिकल राइट निकाला जाए, जिस तरह SC ST को 22.5% का जो है रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर है, रिजर्वेशन नहीं है वही अगर रिजर्वेशन कहता है, मैं कहता हूँ वो झूठ है। वो रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, वो भी आधा है। उनका वो आधा हक है। मैं चाहता हूँ पहले उनको 2 वोट का अधिकार मिले या प्रोपोर्शनल वोटिंग के थ्रू से मिले, जो आज मुझे फैसला हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो मुसलमान हैं उनको जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी उनका राजनीतिक अधिकार ये मिले। उसके लिए क्योंकि हमारे खिलाफ जो है ना पूरी एक मुहिम ब्राह्मण चला देगा कि उसको मालूम है मुसलमान अगर लीडर बन जाता है, मुसलमान अगर राजनीति में कूद जाता है, उसको अधिकार मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है, तो वो जो है बहुत खतरनाक है। क्योंकि अवेयरनेस हमारे अंदर ज़्यादा है। हमारे पास आज भी 57 देश हैं। उसके बाद जो है भारत में 750 साल हुकूमत करने का पूरा तजुर्बा है। वो इस बात को जानता है कि अगर ये आ गया तो हमारा पत्ता कट हो जाएगा। इसी वजह से और उसके बाद जो SC ST थे, जो उनके 2 वोट का अधिकार था, उसको भी उसने उससे छीन लिया। तो बहरहाल हमारा ये मकसद है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले जो SC ST के पास है, और SC ST को 2 वोट का अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि आज के दौर में हम देखते हैं SC ST को जो सीट मिल रहा है उसको घुमाते रहते हैं, आज यहाँ दिया तो कल वहाँ दे देंगे। ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं रखते। एक सीट को आपको कम से कम 15 साल रखना पड़ेगा, तब जाकर जो है कोई भी नेता आपका जो बन के जाएगा, सांसद हो, विधायक हो, तब जाके वो जो है 15 साल में कोई एक डेवलपमेंट का काम कर पाएगा। अदरवाइज 5 साल में बहुत नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो काम होते होते तो 5 साल शुरू हो जाते, तब तक तो उसका टाइम खत्म हो गया। दूसरा आएगा तो अपने हिसाब से काम करेगा। ये होता है मामला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक पॉलिटिकली
जो है मुसलमान जो है अवेयर नहीं होगा और अपने अधिकार के लिए नहीं बढ़ेगा, तब तक ऐसे ही जो है हालत उनकी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो आपका मेन सवाल था, मैं उस पर आ जाता हूँ। मुसलमान शुरू से, अभी तो फिलहाल मुसलमान जो है वोट बैंक बना हुआ है, और मैंने हमेशा से ये गुजारिश की है मुसलमानों से कि जब भी आप आएँ तो मजलूमे के साथ खड़े हों। कुरान की स्पष्ट तालीम है, खुली खुली तालीम है, जहाँ मजलूम हो उनके साथ खड़े हो। और हमारी मुलम्मना ये रही, हम जालिम बन गए इसलिए कि हमने हमेशा ब्राह्मण जालिम का साथ दिया 1947 के बाद, और हम इसकी वजह से आज जो है भारत के थर्ड क्लास सिटीजन बने हुए हैं। हमने मजलूमों का साथ नहीं दिया। हमने तो 1932 में भी उनका साथ नहीं दिया था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद पुनः पैक्ट हुआ था। ये मैं समझता हूँ कि जो बहुजन समाज है, ये SC/ST समाज है, इसका बड़कपन है, और बाबा साहब का बड़कपन है कि इस कमी को उसने कभी उजागर नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि मुस्लिम लीग के मुसलमान मतलब जो लीडर थे वो लंदन में रह गए थे। भारत में सारे के सारे कांग्रेसी मुसलमान तथा कथित हिंदुस्तानी यहाँ मौजूद थे, उन सब ने ये धोखा दिया। गांधी, आप गांधी को पूछ सकते थे ना कि भाई तुम बिना मतलब के आमरण अनशन क्यों कर रहा है? तो अधिकार मिला, देने वाला कोई, लेने वाला है कोई, तुम्हारा क्या जा रहा है? हसन साहब, हाँ। ये तो बहुत सारी लंबी कहानी हो जाएगी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करा कि माइनॉरिटी की आप किस प्रकार से आंकते हैं? माइनॉरिटी तो क्या केवल आप मुसलमान से आंकते हैं? माइनॉरिटी के अंतर्गत तो बहुत सारे लोग आते हैं। क्या आप केवल माइनॉरिटी मुसलमान के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं मुसलमान हो, जो अगर माइनॉरिटी के लिए आप बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी को आप किस प्रकार से आंकते हैं? माइनॉरिटी बहुत सारे लोग आते हैं। माइनॉरिटी में आपका जो सिख भी आता, जैन भी आता, पारसी भी आता, बहुत अच्छी भी आता है। जहाँ तक सिख का सवाल है, जहाँ तक जो है ईसाई का सवाल है, सिख को आप माइनॉरिटी में इसलिए नहीं ले सकते, वो आज भी 25A के हिसाब से वो हिंदू के इसमें आता है। भारत के जो है संविधान में भारतीय संस्कृति का बना हुआ है। माइनॉरिटी ईसाई है, और ईसाई का तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका तो एजुकेशन में नंबर 1 है वो। आज ईसाई अगर इंडिया में है, मान लो 1-2% है भी, वो तो पूरा एजुकेशन को ही अपना बिजनेस बनाए हुए हैं। ईसाई जो है अपना बिजनेस, वही माइनॉरिटी है। यहाँ में तो आप एजुकेशन में क्या, इस एजुकेशन के तहत लोगों को समझाना चाहते हैं? हमने इस एजुकेशन के तहत लोग जो है पटरी पर आएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसके लिए तो हमें संवैधानिक और वैज्ञानिक तार्किक, यानी बुद्ध की जो पर्टिकुलर विचारधारा है, तथागत बुद्ध की जो पर्टिकुलर विचारधारा है, वही भारत में पुटअप होकर वही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। पहले भी बनाई थी, आज भी वही बनाएगी। क्या कल को आपसे जो आपके मुस्लिम जो भाई हैं, आपसे बहुत सारे प्रश्न पैदा कर देंगे? करते हैं। जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो मौलवी हैं, जो हाजी बन के आए हैं, हाजी तो बनिया है वहाँ से आकर के डकैती डालने, वो आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे। भाई तुम जो डॉक्टर अम्बेडकर के लेके संविधान की बात क्यों कर रहे हो? क्यों लोगों को जो डॉक्टर अम्बेडकर के उस पर ले जाना चाहते हो? बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये जो हमारे मौलवी साहिबान है ना, यहाँ तो आप देखेंगे हमारे जो अभी ये है अरशद मदनी साहब, वो तो RSS के इसमें जाके बैठे रहते हैं। वो तो कहते ओम अल्लाह एक है। अब ऐसे अवैज्ञानिक बात है, मनु और आदम एक है। व्हाट द हेल, मनु का कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ से इस्लाम के अंदर लाके जोड़ दिया? सिर्फ ED CBI के डर से है कुछ भी। तो ये ऐसे हमारे जो मौलवियों की हालत पूरी बदतर हो चुकी है। सबको मोदी जी ने घेर रखा है, सब उनके जो है खुफिया एजेंट है। क्या करे ED CBI? मेरा मानना है कि अल्लाह और भगवान को आप किस चीज़ से आंकते हैं? सवाल ही नहीं है, भगवान का अल्लाह का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अल्लाह का भगवान के क्या आपने अल्लाह को देखा है? नहीं। भगवान को देखा? नहीं। तो फिर आप भगवान को हमने देखा है? भगवान दास हमारे दोस्त है। भगवान दास हमारे दोस्त है। भगवान दास तो एक व्यक्तिगत एक नाउन है, वही ना, वही संज्ञा है, वो तो नहीं संज्ञा है। भगवान को कैसे कैलकुलेट, अल्लाह को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे देश में मोदी जी भगवान को पैदा करके भगवान बना दिए। मैं तो नहीं मान सकता मोदी जी कहते रहो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो अब भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की पूरे मीडिया में चला। अगर उनके अंदर ताकत होती तो प्राण प्रतिष्ठा छोटे से बच्चे की थोड़ी होती। मैं जानता कि जो बुजुर्ग था वो राम, जो बुजुर्ग था दशरथ का बेटा, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती ना। और राम ने क्या काम करा? एक औरत के पीछे वो काम करता रहा। और बताओ है आर्टिकल 51A का
जैसे मैंने कहा ना, भारत में संविधान खत्म हो चुका है। हम कहते हैं हम बचाने दौड़े हैं, तो पहले ही खत्म कर चुके हैं। देखिए ये तो भूल है, मेरा मानना तो ये है कि भूल है। संविधान तो इनका बाप भी खत्म नहीं कर सकता। ऐसा है। तो ना। अगर संविधान की शपथ लेने वाला आदमी जाके वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, हाँ। किसने रोका क्यों? मेरा सवाल ये है। वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा हुआ। अजीब बात है। अब पूरा 22% 22.5% SC/ST समाज है जो संविधान चिल्लाता है, मोदी को रोक नहीं सकता। भाई संविधान जो है केवल एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति खुद बैठी हुई है, वो खुद मंदिर में जाती है, उनको तो बुलाया भी नहीं गया, वो भी तो रोक सकती थी। भाई क्या व्हाट द हेल। और तो और मायावती जो कहती है मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ठिकानी हूँ। तुमको जब इन्विटेशन आया तो तुमको पहला सवाल ये करना था तुम करने क्या जा रही है। आर्टिकल 51 है वो नहीं जानती, वो कहती मस्जिद में भी जाऊंगी, मंदिर में भी जाऊंगा। हम उनका ये करते हैं, हम जा नहीं सकते इसलिए कि वहाँ पर ये अच्छा मेरा मानना तो ये है, जो आप अयोध्या की बात करो, भगवान की और अल्लाह की जो बात कर रहे हो, मेरा मानना तो मैंने बात की नहीं, अल्लाह की बात करी। कैसे कह रहे हैं हसन साहब, अल्लाह की बात नहीं करी आप? नहीं, क्या अल्लाह की बात करी आपने? अल्लाह और भगवान की इक्वलिटी की बात करी। मैंने कहा वो कहते हैं। मेरा मानना है ना तो भगवान है ना अल्लाह है। जैसे तो है भूमि, जैसे है गगन, वैसे है वायु, आकाश और जैसे नीर, और 5 तत्वों से बना मनुष्य का शरीर। तो हमें जो मानवता के विकास के लिए काम करना है, बिल्कुल समझे। और जब तक हम मानवता के विकास के लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो आप उस चीज को कैसे आंकते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वही चीज था कुरान के वो आयत है जो आपने बयान की है। उसके बाद जो है ना ये है बहरहाल, मैं उसका ये आपको बता। चलिए कोई बात नहीं। हसन साहब आपने अपनी बात को रखा। मैं चाहूँगा कि जो ये राजवीर सिंह ने जो मुहिम तैयार करी है, हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा एक बात, सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगा ईवीएम के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम जब 2004 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो बहरहाल जो भी था नहीं था, सुप्रीम कोर्ट से मेरा ये अनुरोध है कि 8 अक्टूबर 2013 के वो फैसले पर लागू क्यों नहीं करता। 100% का उसका वीवीपैट मशीन लगाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। बैलेट पेपर अगर वीवीपैट मशीन भी लगाए तो जो पर्ची आए तो पर्ची की गिनती पहले होने के बाद कम से कम 50% की गिनती पहले हो, उसके बाद ईवीएम की गिनती पे आया जाए। अगर दोनों में टैली नहीं होता है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मुझे ये बताइएगा, अगर इस मुल्क के अंदर अगर तो ओबीसी का, SC/ST का और जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जो 131 सांसद गए है और 1161 विधायक गए है, अगर इन लोगों के खिलाफ अगर आंदोलन सड़कों पर जनता है तो क्या ईवीएम बंद हो जाएगा या नहीं? अब कौन बंद हो जाएगा? अगर ये खुद भी आए, अगर इनके घर को घेर लिया जाए जैसे श्रीलंका में घेरा गया था, हम ये नहीं कहेंगे यहाँ से भाग जाओ, इनके घर को ही घेर लिया जाए या इनके आवास को ही घेर लिया जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप क्रांति करनी होगी? क्या आप उस कथन से बापी का जो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें कमजोर सरकार चाहिए? बिल्कुल सही है। मैं मान्यवर साहब की इस बात से 101% सहमत हूँ। सरकार ही वही मजबूर होती है जो जनता की सरकार होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हसन साहब, जो आपने जो लोकतंत्र के माध्यम से सारे अपने विचारों को रखा। मैं चाहूँगा कि लोगों को जो है आप अपने माध्यम से माइनॉरिटी के लोगों को नहीं दो कि संविधान के तहत जो 100% को जो व्यवस्था दी गई है, आप और अपने साथी सब लोगों से 100% के लोग संसद के माध्यम से, अन्य सब मूवमेंटों के माध्यम से समझे और जो समझाइएगा और जो ईवीएम को बंद करेंगे कि ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा, ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा, ईवीएम हटेगा देश बचेगा, ईवीएम हटेगा देश बचेगा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ।